हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं वह डिटरमिनेंट के मेथड से निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले थोड़ा सा बेसिक याद करते हैं हम लोग। 10th क्लास में आप लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति। उसमें अगर आपके पास 3 गो कोऑर्डिनेट होता था तो उसका एरिया आपसे निकालने के लिए कहा जाता था। तो आप लोग निकालना भी सीखे होंगे। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यदि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होते थे, पहला कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2, y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट x3, y3, इस तरह से। ये तो आप कोऑर्डिनेट दे दिया। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट होता था तो सपोज कीजिए एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा। ये ट्रायंगल में A, B, C ये 3 कोऑर्डिनेट है और तीनों कोऑर्डिनेट जो है यानी तीनों जो शीर्ष है वह यहाँ पर निर्देशांक इसका दिया गया है। तो इसका एरिया अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाता था त्रिभुज का तो आप लोग कैसे निकालते थे 10th क्लास में जरूर सीखे होंगे। चलिए उसको हम लोग एक बार लिख के बताते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आप लिखते थे 1/2, याद है? तो साथ में आप चलिए बताइए, ठीक है। पहले लिखते x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, याद है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये मोड। और ये मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका जो निगेटिव साइन भी आए तो इसको क्या लिखना है, पॉजिटिव साइन। वो इसलिए क्योंकि एरिया जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको निगेटिव आए भी आंसर इसमें तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये तो आपको 10th क्लास में इतना आप सीख चुके थे। अब हम लोग इसी को 12th में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी डिटरमिनेंट के रूप में। कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 तो है, एक डिटरमिनेंट का आप सिंबल लगा दे और आपको लिखना कैसे ध्यान दीजिएगा, x1, x2 और x3। तो पहले आप लिख दीजिए x1, x2 और यहाँ पर x3 लिखिएगा, ठीक है। x1, x2 और x3। उसके बाद y1, y2, y3 और लास्ट में 1, 1, 1। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो निश्चित रूप से इतना ही आए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये तो आपका 10th का था। 10th पर आपने इस तरह से एरिया निकालना सीख गए थे। अब हम लोग सीखेंगे कि इसी को हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में कैसे एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला को आप फिर से देख लीजिए कि एरिया का जो फॉर्मूला हुआ 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। अगर आप कोऑर्डिनेट का मान रख दीजिएगा तो आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने आता होगा। नहीं आता होगा तो हम एक बार सिखाएंगे। तो चलिए हम इस पर एक एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छा से समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूला को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि आपके पास एक क्वेश्चन है, a बराबर एक पॉइंट दिया गया, फिर b है और एक c, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। कोऑर्डिनेट को एक बार फिर से देख लीजिएगा, -2, -3, 3, 2 और -1 और -8 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान आपको बताना है। तो 10th क्लास में इसी क्वेश्चन को आप बनाना सीख चुके थे उस मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को डिटरमिनेंट के फॉर्म से कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले आपको लिखना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप पहले फॉर्मूला को पता कीजिए 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको इससे मान रख देना है। अब ध्यान दीजिए, आपको मान याद होगा, ये है x1, y1 और ये है x2, y2 और ये है x3 और y3।
अब यहाँ से आप आसानी से मान रख सकते हैं इसमें। चलिए तो इसको मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। x1 x2 x3 आपको यहाँ से मान रखना है, ठीक है। तो मान रखिएगा आप कॉमा के पहले वाला जो मान है वह सब क्या है, देखिएगा x1 x2 x3। तो इस मान को आप इस तरह से लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, -2 x2 का मान 3 और फिर क्या है -1 x3। समझ में आ गया, x1 x2 x3। अब y1 y2 y3 रखिएगा, ये y1 -3 y2 2 और y3 -8 और ये लास्ट में तो 1 1 1 आपको लिखना है। अब आप सोचिए कि आपको हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना तो सिखाए थे। चलिए तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से एक्सपेंड कीजिएगा। पहले आपको लिखना है 1/2 इस तरह से, और ये -2 और इसको आप डिलीट करेंगे, याद है ना। और उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पर पहले आपको साइन याद करा दे एक बार, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो आपको साइन याद होगा कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड हम लोग इस साइन की मदद से करते हैं। तो पहला आपका प्लस है, तो यहाँ तो माइनस था तो इसीलिए माइनस ही लिखे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस, यानी माइनस, और ये -3 है तो -3, ठीक है। और इसी को भी डिलीट करेंगे और उसके बाद हमारा प्लस होगा 1 और इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस -2 को आपको डिलीट करना है। डिलीट करना है, एक बार हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। -2 के रो को डिलीट कीजिए इसको ऐसे, और इसी के इस कॉलम को इस तरह से, जो बचा उसको आप ध्यान दीजिए, क्या बचा 2 1 -8 और 1, ये 4 को बचा ना। और उसके बाद -3 को डिलीट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, -3 ये है और इसको इस तरह से डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद क्या बचा, देखिए 3 1 -1 1, तो इसको लिखेंगे 3 1 -1 और 1, ये समझ में आया। उसके बाद 1 है तो 1 को डिलीट कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा ये 1 है, 1 को डिलीट इस तरह से करेंगे रो कॉलम को, तो क्या बचेगा 3 2 -1 -8, इसको लिखते हैं 3 2 -1 और -8। अब इसको हम लोगों को बनाना होगा, बनाने के लिए ऊपर वाला थोड़ा मिटाना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा। ध्यान दीजिएगा, अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले 1/2 आप लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ये -2 तो रहेगा। आप इसका डिटर्मिनेंट है 2 ऑर्डर का, तो इसको आप क्रॉस गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस, और ये बीच में तो माइनस का ही साइन आपको लिखना है। 1 में -8 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, ये ठीक है ना। आप इसको देखिए, ये तो माइनस माइनस मिल गया, हो गया प्लस, गुना कीजिए इसको 3 में 1 से तो 3, और ये बीच में आपको हमेशा माइनस ही होता है ना, याद होगा। और एक -1 में अगर प्लस माइनस इससे गुना करें तो -1 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप बस माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा तो आपको गलत नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये तो प्लस में 1 रहेगा, अब इसको गुना कीजिए 8 3 माइनस में 24, -20 में आपको देना ही है, और ये -2 मिलेगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी इस तरह से। समझ में आ रहा है ना। अब आप देखिए इसको 1/2, अब इसको गुना कीजिए, चाहे -2 लिखिए, इसको जोड़िए 8 2 10 प्लस 3, इसको जोड़िए तो 3 1 4 प्लस 1, इसको घटाइए तो माइनस में 22। समझ में आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं पीछे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसका आंसर आएगा 1/2, इसको आप गुना कीजिए तो -20 प्लस 4 के 12 माइनस में 22, ठीक है। अब आप इसको जोड़दार कर सकते हैं, क्या कीजिएगा देखिए ध्यान से, ये 12 के छोड़िए और -20 माइनस इतना तो कितना -42, तो ये आ गया 1/2। 12 में से -42 को घटाएंगे तो माइनस में 30 आएगा, यानी कि आपका आया माइनस में 15। लेकिन आप सोचिए कि एरिया कभी नेगेटिव तो नहीं होता है, तो आपको जब भी एरिया निकालना हो, एरिया लिखना हो, तो आपको निरपेक्ष मान लिखना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है आपको। यानी यहाँ -15 तो इसका वैल्यू क्या है, तो 15 है, तो इसका जो आपको लगाना हमेशा लिखना है माइनस मोड में 15 लगा दीजिएगा, तो ये जो आपका वैल्यू जो आएगा वो 15 ही लिखना है, कभी भी आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लिखना है। ये तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाए। देखिए आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लिए, एक 2 3 है, -1 -2 और C है जो है 5 8। इसको आप खुद से बना भी सकते थे, फिर भी हम एक और बता देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस के साथ सब समझ में आ जाए। चलिए देखिए, इसको आप साथ साथ बनाइएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी क्या लिखे 1/2 और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरह से हम लिख दिए। अब इसमें आपको मान रखना है, ध्यान दीजिएगा, मान आप आसानी से रखिएगा। आपको रखने के लिए बताया कि x1 x2 x3 कहाँ से आएगा, इसमें जो कॉमा के पहले जो भी वैल्यू होगा वो इसमें आपको रखना है और कॉमा के जो बाद वैल्यू होगा वो इसमें रखना है, ठीक है। बस बाकी सब इसी में हो जाएगा। तो रखिए कॉमा के पहले क्या है 2 - 1 और फिर क्या है 5, बात समझ में आया ना। और ये y1 y2 का मान यहाँ से रखना है 3 - 2 और 8, 3 - 2 और 8 और लास्ट में तो आपको 1 1 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार कि इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको बताए थे पहले 2 को लिख देना है और 2 को डिलीट करना है। और डिलीट कैसे करना है, तो इसके रो को और इसके कॉलम को, तो क्या बचा देखिएगा -2 1 8 1, ठीक है। और उसके बाद माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इस 3 को लिख देना है यहाँ पर और 3 को भी झाँकेंगे तो 3 को डिलीट इस तरह से रो और इसके कॉलम को, तो क्या बचा ध्यान दीजिएगा -1 1 5 और 1, ठीक है। अब उसके बाद 1 को लिखेंगे +1 और 1 को भी डिलीट करेंगे, तो इस तरह से डिलीट करने के बाद बचेगा -1 -2 5 और 8 इस तरह से, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/2 इसको गुणा कीजिए तो माइनस में 2 बीच में आपको माइनस ही देना है, 8 में 1 से था 8 -3 इसको गुणा कीजिए तो -1 -5 +1 इसको गुणा कीजिए तो -8 माइनस फॉर्मूला से और ये हो गया माइनस +5 गुना 10। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब लगता है कि ऊपर मिटाना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आप आसानी से याद सकता है कि 1/2। अब इसको आप क्या करें, पहले जोड़ दीजिए -2 -8 कितना आएगा -10 -3 इसको देखिए -1 -5 -6 +1 इसको देखिए 10 में से 8 को घटाइएगा तो कितना आएगा 2। अब यहाँ देखिए 1/2 इसको गुना कीजिए -10 गुना 20, ये माइनस प्लस 18 + 2। अब देखिएगा 1/2 -20 + 18 2 कितना होगा 20, 20 में से 20 को घटाएंगे तब 0 और 0 में कुछ से गुना करेंगे तब 0, यानी इसका जो आंसर आया वो क्या आया 0। अब आप थोड़ा सा एक बात याद कीजिए, 10वां में आप पढ़े होंगे कि 3 गो पॉइंट्स अगर कोलिनियर होता है, कोलिनियर को हिंदी में संरेख बोलते हैं, अगर संरेख होता है तो उसका एरिया जो होता है वो क्या आता है 0 आता है। हम कह सकते हैं कि जो अभी हम लोग जो 3 गो पॉइंट्स का एरिया निकाले थे वो तीनों एक वो क्या है, एक रेखीय है यानी कि संरेख है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा कंडीशन को समझ लेते हैं कि 3 गो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर कब होता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 गो बिंदु अगर संरेख है तो संरेख कब होता है और अगर संरेख है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से 3 points A B C आर कोलिनियर, अर्थात 3 गो बिंदु जो है A B C संरेख होगा, कब होगा उसको आप 10th क्लास में भी तो आपको याद ही होगा, याद है तो बताइए कि आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। आपको याद होगा 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना 0। अब बताइए अभी आपने सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरह से और बराबर के बाद क्या 0। आप चाहे तो इस 1/2 को आप बटा में इधर लिख सकते हैं, तो इसको हम अगर उधर ले चले तो क्या मिलेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर के बाद कितना 0। तो ये जो कंडीशन है आपको डिटर्मिनेंट के रूप में कि अगर इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आता है तो हम कहेंगे कि 3 गो जो पॉइंट्स आपको दिया गया है वो क्या है संरेख है। तो आपसे इस तरह का एक सवाल पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जाएगा तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल्स पर देते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि 3 गो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर कब होगा, ठीक है। उस टाइप पर एक क्वेश्चन कि आपको शो करना है सो दैट पॉइंट्स A B एंड C, तीनों पॉइंट्स को अच्छा से देखिए। पहला पॉइंट जो है A, B + C
और दूसरा जो पॉइंट है बी कॉमा सी प्लस ए, और तीसरा जो पॉइंट है सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर, यानी कि संरेख आपको साबित करना है कि तीनों जो पॉइंट्स दिया गया है वह संरेख है। तो अभी आपने सीखा कि संरेख कब होता है, जब उसका एरिया जो है 0 आता है। तो हम भी इसका एरिया निकालते हैं। अगर एरिया इसका 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स था वो क्या था, कोलिनियर था। समझ में आया ना? चलिए इसको बनाते कैसे हैं देखिएगा। बनाने के लिए आप पहले क्या निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, 1/2 x1 इस तरह से लिख ही देते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। अब इसको हम लोग मान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/2 x1 x2 x3। यहाँ से मान रखिएगा जो कॉमा के पहले जो आपको वैल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए, कॉमा के पहले a, कॉमा के पहले b और कॉमा के पहले c। तो पहला तो समझ में आ गया। अब y1 y2 y3 का मान रखिए, तो y1 का मान है यहाँ पर है b प्लस c, और यहाँ पर है c प्लस a, और फिर क्या है a प्लस b, और लास्ट में 1 1 1। अब आप सोचिए इसका एरिया निकालना है। अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो निकालना है, निकालने के लिए आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको क्या साबित करना है, 0 लाना है ना। अब आप याद कीजिए कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में आप पढ़े होंगे कि 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसका आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाइए जिससे कि जल्दी में 2 बराबर आ जाए। तो देखिए आपको हम बताते हैं, अगर आप चाहे तो इसको जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर आप चाहे तो ये क्या है, ये होता है C1 और इसको बोलते हैं C2। तो आप ऑपरेशन अगर कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, C2 चेंज C2 प्लस C1, यानी C2 में किसको जोड़ रहे हैं, C1 को। तो चलिए इसको लिखते हैं, उससे पहले ऊपर वाला को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बनाकर हमको 0 लाना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को। तो पहले आप क्या कीजिए, 1/2 तो ये रहेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 और C3 को पहले छाप दीजिए। ये है C1, इसको आप लिखिए ABC, और C3 को भी लिख दीजिए 1 1 1। अब हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, जोड़ देना है ना। तो जोड़िए, तो जोड़िएगा तो संगत पद क्या जोड़ेंगे, A प्लस B प्लस C। देखिए ध्यान से, A में B C जोड़िएगा, और फिर किसको जोड़िएगा, B में C और A जोड़िएगा। तो इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C। फिर इसको आप जोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C। इस तरह से सीधा करके लिख सकते हैं। अब आपको याद है प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस कॉलम में यानी C2 में सेम चीज कुछ है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ABC 1 1 1, ये 1 1 बचेगा ना। क्यों, क्योंकि आप इसको तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बाद में 1 1 1। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि 2 अगर कॉलम या 2 रो बराबर होता है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/2 A प्लस B प्लस C गुना और इसका मान 0। अब 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा C2 और C3 का मान क्या है, बराबर है। तो 0 में कुछ भी टर्म से अगर गुना करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि त्रिभुज का जो एरिया आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो मान आया वो कितना आया, 0 आया। तो अतः हम कह सकते हैं अंत में कि ABC आर कोलिनियर, यानी कि जो आपका ABC पॉइंट्स था वो क्या है, संरेख है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कर लेते हैं कि अभी हमने सीखा कि एरिया अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप 0 जैसे एरिया निकाल लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया आपको दे देगा और उस टाइम किसी कांस्टेंट का मान पूछा जाएगा। तो चलिए उस टाइप का एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि लेट A B एंड C, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है। पहला कोऑर्डिनेट A, 3, दूसरा 0 0 और तीसरा K, 0 विथ 3 पॉइंट्स। आपके पास 3 पॉइंट्स है जिसका नाम A B C है, और इस प्रकार से सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर
3 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन को समझिए, तब आपसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब यह कि आपके पास तीनों पॉइंट्स है और जिसका एरिया जो है ट्रायंगल का वो दे दिया गया है। अभी तक ने आपने जो भी क्वेश्चन सीखा उसमें आप एरिया निकालना सीख रहे थे, लेकिन अब क्या है कि एरिया निकालकर दे दिया गया है, तब आपसे क्या पूछा, के का मान पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, एक बात आपको याद रखना है कि एरिया जो निगेटिव भी आया था तो उसको हम लोग क्या किए थे, पॉजिटिव में बदले थे। अगर पॉजिटिव आया तो ये तो पॉजिटिव ही रहा। तो आपको क्या करना है कि जब एरिया निकालना हो, यानी एरिया निकालना हो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव मान लेना है। लेकिन अगर कभी के का मान या कांस्टेंट का मान निकालना हो तो आपको जो के का मान निकालने के लिए आपको दोनों साइन लेना होगा, प्लस और माइनस दोनों। अब इस बात को हम लोग करके देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको पहले मिटा देते, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, आपको समझाते हैं एक एक लाइन, ठीक है। पहले आप देखिए गौर से कि पहले आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। अब इसमें हम रखते हैं, मान को रखिए, आप एरिया निकालिए, ध्यान दीजिएगा। x1 का मान आप आसानी से आप रख सकते हैं, तो देखिए कॉमा के पहले 1 0 के, फिर y1 y2 y3 का मान रखिए 3 0 और फिर से क्या 0, लास्ट में 1 1 रहेगा। ये तो समझ में आया। अब आप सोचिए इस डिटरमिनेंट का आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड मतलब विस्तार, या आप 2 जीरो जिसमें है उसको आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। याद है ना 2 जीरो वाला, तो 2 जीरो है तो इसको आप आसानी से एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 ना, तो इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन डिलीट करने के बाद भी आपको देखना है कि साइन जरूर देखना है। तो आपको याद होगा, एक बार याद करवाते फिर से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप देखिए यहाँ का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर जो 1 है हमको क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और इसको झांकने के बाद जो बच गया क्या बचा 1 3 के 0, इतना बचा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं -1/2, गुना कीजिए इसको तो 0 - 3k, यहाँ तक दिख रहा है ना। अब हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम गुना करें तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 3k/2। तो ये जो अभी हम लोग जो एरिया निकाले वो कितना आया 3k/2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले से दिया गया है कितना 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमको निकालना है k का मान, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटाते हैं, गौर से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 3 स्क्वायर यूनिट्स। इस सबको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप 3k/2 ला चुके हैं ना। देखिए अब अकॉर्डिंग, अब इसका एरिया हम निकाल के कितना लाया 3k/2 लाए है ना, और 3 स्क्वायर यूनिट्स जो दिया गया है। अब आप सोचिए कि वो निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है पॉजिटिव भी। निगेटिव आया होगा उस टाइम भी वो पॉजिटिव बोलेगा, और पॉजिटिव आया होगा फिर भी वो पॉजिटिव बोलेगा। तो ये जो आप 3 स्क्वायर यूनिट्स है इसको आप प्लस माइनस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। कब, जब k का मान निकालने की बारी आए तब, हमेशा, ठीक है। जो भी एरिया यहाँ हो आपको प्लस माइनस लिखना है, ठीक है ना। अब उससे आपको k का मान निकालना है, इसको क्रॉस गुना कीजिए तब 3k बराबर, इसको गुना कीजिएगा तब प्लस माइनस क्या आएगा 6, और इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 से ही काट सकते हैं कितना 2 बार में, और इसको कितना आएगा प्लस माइनस 2, यानी कि k का जो वैल्यू आएगा यानी 2 भी आएगा और एक -2 भी आएगा। तो उस टाइम ये जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका k का मान निकालने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन सीख लेते हैं जिससे कि आपका एनसीईआरटी का 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो है इस टाइप का कैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कहा, ठीक है। रेखा का समीकरण आपको निकालना है जिसमें कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। और किसका प्रयोग करना है, यूजिंग डिटरमिनेंट्स का।
तो अब आप सोचिए कि पहले इसको इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे ऐसे ध्यान दीजिएगा। पहले सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स बी है और इस पॉइंट्स का नाम आपको पता है 1 2 और 3 छो, ठीक है। और इस पॉइंट्स को आप मिलाइए, मिला दिए ना, दोनों पॉइंट्स को मिला दिए। अब आप सोचिए कि ए बी है, इस पॉइंट्स पर तो बहुत सारा पॉइंट्स है, मतलब इस लाइन पर बहुत सारा पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट का नाम मान लेते हैं वह पी है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम x, y मान लेते हैं। और ये पॉइंट तो आपको पता है कितना 1, 2 और ये पॉइंट भी आपको पता है 3, 6। अब आप सोचिए कि तीनों पॉइंट्स जो है यह एक रेखा पर है। अगर एक रेखा पर है तो ये कोलिनियर हुआ, यानी कि संरेख हुआ। अगर संरेख है तो तीन गो बिंदु अगर संरेख होता है तो इसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आप मान लेते हैं कि a बराबर आपके पास था 1, 2 और b बराबर आप माने कितना 3, 6 और एक p माने, और p जो माने आप x, क्या माने हैं y माने हैं। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि a p b जो है वो क्या है, कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है, क्योंकि आपने सीखा एक रेखा पर है तीनों पॉइंट्स तो वो संरेख है। अगर संरेख है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो इसका एरिया 0 आएगा, तो आप इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। आपको याद है एरिया निकालने का तरीका, बराबर में 0। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें से मान आप रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आप मान रख सकते हैं किसी भी तरह से, तो रखिए। कॉमा के पहले वाला मान गौर से देखिए क्या है, 1x3 दिख रहा है ना, और उसके बाद कॉमा के बाद वाला मान देखिए 2y6 और लास्ट में 1, 1, 1। और आपको याद होगा तो 1/2 लगा भी सकते हैं, न भी लगा सकते थे, क्योंकि बराबर के बाद क्या है 0 है। तो चलिए हम लगा कर ही बताते हैं। अब इसको बनाना है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करके देखते हैं। उससे पहले ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप गौर से देखिए कि इसको एक्सपेंड कर दीजिए सबसे अच्छा। ये 1/2 को आप उधर 0 के बटा में लिख दीजिए, ठीक है। 1/2 को लिख सकते हैं ना 0 में, तो 0 के बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 का आप कहानी खत्म कर दीजिए। और एक को आप इस तरह से झांकिए, एक को डिलीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसके रो और इसके कॉलम, तो क्या बचा y161। ये तो आपको समझ में आता होगा ना। उसके बाद 2 को लिखिए, तो आपको याद होगा -2 लिखेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, और इस तरह से झांकेंगे। 2 को डिलीट कीजिए, डिलीट, और ये इस तरह से डिलीट। तो क्या बचा x131। ध्यान से देखिएगा, एक भी अगर पॉइंट एक को टर्म गड़बड़ाया तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद 1 लिखेंगे +1, और 1 को गौर से देखिएगा, ये डिलीट और ये डिलीट। तो क्या बचा, ध्यान दीजिए x y और 3 6, और बराबर के बाद क्या है 0 है, क्योंकि 1/2 इसमें 0 में चला गया है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप इसको आप बनाइए ध्यान से। एक रहेगा, गुना कीजिए तो y -6 -2, इसको आप गुना कीजिए तो x -3 +1, इसको गुना कीजिए तो 6x -3y। अब बराबर के बाद क्या है 0 है। अब आप देखिएगा, इसको 1 से गुना करेंगे भी तो y -6, इसको 2 से गुना कीजिए तो 2x, ये माइनस माइनस मिलके कितना हो गया +6, 3 दूना 6। अब इसको गुना कीजिएगा 1 से तो 6x -3y, बराबर के बाद 0। अब इसमें आप जात वाला को जोड़ दीजिए, जो x वाला है सो उसको जोड़िए ध्यान से। x वाला 6x -2x, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4x, ठीक है ना। और y वाला को देखिए, तो y में से -3y, तो माइनस में 2y, और ये तो 6 से 6 हमको लगता है कट जाएगा, तो बराबर के बाद क्या बचेगा 0। अब कुछ नहीं ना, देख लीजिएगा फिर से, 6 में से 2 को घटाया तो 4, और 1 y में से 3 को घटाया तो -2y। अब इसको आप चाहे तो उधर लिख सकते हैं 4x बराबर 2y, इसको 2 से आप काट भी सकते हैं 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आया देखिएगा गौर से। इधर क्या बचा y बराबर, और इधर क्या हुआ 2x। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा अच्छा से। तो इस तरह से आप जाकर एनसीईआरटी का 4.3 का एक्सरसाइज जो है आप बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।